मैंने तुझे कितनी बार समझाया, अगर तू किचन से बाहर नहीं आएगी तो लोग तुझे क्यों डांटेंगे। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, आगे से ये सारी बातें याद रख। क्या हुआ? अरे बाप रे, मालकिन भाई की बातों का इतना बुरा मान गई? अरे चिल्लाना तो उनका रोज का है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आंटी, हाँ? हम तो उस घर में बस एक नौकर है ना। ये क्या कह रही है तू? हाँ आंटी, मुझे कभी साहिब का दोस्त ही नहीं होना चाहिए था। उन्होंने जो मुझे नई स्कूल बैग, नई वाटर बॉटल और नई बुक्स दी है और ये यूनिफॉर्म जो उन्होंने दिया है, उनकी मुझे आदत लग जाएगी। आंटी, पापा ने हमें गरीब बनाया है, इसलिए वो हमारी असली दुनिया नहीं है। और हमारी दुनिया में ऐसी महंगी महंगी चीजें नहीं होती है ना आंटी? मेघा, ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे ये सब झूठ है। देख, हमें जो कुछ मिलता है ना, अपने नसीब से मिलता है, अपने काबिलियत से मिलता है, किसी की मेहरबानी से नहीं मिलता है, समझी ना तू? देख, साहिब तेरे दोस्त है, तूने बड़े प्यार से उनके लिए कार्ड बनाया, उनको पूरन पोली खिलाई, साहब को बहुत अच्छा लगा और इसीलिए उन्होंने सारी चीजें तुझे दे दी। ये बापा की मर्जी थी और बापा ने साहब को तेरी जिंदगी में लाया। अगर मेरी बात समझती है ना, तो सोचना वोचना बंद कर दे और चल, कैसी कैसी बातें दिमाग में लाती है, चल। आजी, हाँ? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? आई बाबू बोलो, क्या बोल रहे थे? आई, आप आ गई? थक गई होंगी ना? अब खैर, आई आज घर में कुछ खाना वाना नहीं बनाया? हाँ, अरे सब कुछ बाहर से ही ऑर्डर करने वाले हैं। हाँ जी, चाइनीज। मतलब वो बाहर बाकड़ा लगाकर बैठता है वो? हाँ आई, वही तो। नहीं नहीं, मुझे नहीं पसंद है, वो केचुआ जैसे लगता है। अरे आजी, वो नूडल्स होते हैं। अरे नाम कुछ भी हो, लगता तो वो केचुआ जैसा ही है ना। मैं नहीं खाऊंगी वो। कैसे खाते हो तुम लोग? कोई बात नहीं आई, आपको पसंद है तो मत खाइए। मेघा बार, तू तो खाएगी ना? मेघा, तुझे भूख है? नहीं आजी, मुझे भूख नहीं। भूख नहीं की बच्ची, देखो तो मैं असली वाले केचुए खिलाऊंगा किसी दिन। चल मेघा। आज मेरी राजकुमारी इतनी थक गई है कि उसे भूख भी नहीं है और वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है ना? कोई बात नहीं, मैं ना केचुए लेकर आती हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना, थोड़े से खा लेना और फिर सो जाना। आजी, कल से मैं साहिब के घर में नहीं जाऊंगी।
हाँ जी, मैं सीधा स्कूल के बाद घर आऊंगी और बैठ के पढ़ाई करूंगी, या तो फिर तुषार दादा के साथ खेलूंगी। तू और तुषार दादा के साथ खेलेगी? ये क्या हो गया है तुझे? ऐसे क्यों बोल रही है तू? हाँ जी। नहीं बाबा, मैं तुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। तुझे मेरे साथ साहेब के घर आना ही होगा। पर आजी, तो मामा मामी भी अच्छे बन गए, वो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। प्लीज तू मुझे घर में ही रहने दे, मुझे वहां पर नहीं आना, प्लीज। आई, तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? पहले जाके दरवाजा बंद कर लो। देखो, शिकार तो हमारे पंजे में फंस चुका, लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि वो पलट कर हम पर वार ना करे, तो उसे यहाँ से हमें बाहर फेंकना होगा। आई, तू शालिनी के बारे में बात कर रही है ना? उसके लिए कोई नया प्लान बना रही है क्या? इसलिए तो तुम सबको बुलाया मैंने यहाँ पर। अब जो मैं कह रही हूँ वो सब ध्यान से सुनो। मेरे प्लान के मुताबिक अगर सब चलोगे तो हम सब जरूर कामयाब हो जाएंगे। जुई और कोमल, सबसे पहले तुम दोनों को शालिनी से दोस्ती करनी होगी। दोस्ती? वो भी शालिनी से? बेवकूफों की तरह चिल्लाओ मत। वो कहावत सुनी है तुमने? अपने दोस्तों को नजदीक रखो और दुश्मनों को उससे भी ज्यादा नजदीक। वो कहावत सुनी है तुमने? अपने दोस्तों को नजदीक रखो और दुश्मनों को उससे भी ज्यादा नजदीक। आज के बाद तुम दोनों शालिनी के करीब रहोगे। इससे तुम्हें उस पर निगरानी रखने में आसानी होगी। उसे ये जताना कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करे, हो सके तो मेरी बुराई करो उससे। उसे ये बहुत अच्छा लगेगा और फिर हंसते हंसते वो अपने सारे राज तुमको उगल देंगे। वाह आई, ये काम करने में मुझे तो बहुत मजा आएगा। कोमल, तुमसे मुझे ही तो उम्मीद थी। भला मेरी बुराई तुमसे ज्यादा अच्छा और कौन करेगा? आई, प्लान में मेरा क्या रोल होगा? तेरे लिए तो एक ही काम है, तुम्हारी एक्टिंग टैलेंट। वो चेतन मामा पे आजमाना। पीछे पड़ जाओ उसके, जीना मुश्किल कर दो उसका और इतना परेशान करो कि वो परेशान होकर घर से भाग जाए। सुनो, लगता है शालिनी आ गई। जुई, कोमल, जाओ काम पे लग जाओ। ठीक है। वेलकम होम बहिनी। अब हम सब मिलकर ढेर सारी मस्ती करेंगे, शॉपिंग करेंगे, फिल्म देखेंगे और फुल टू धमाल करेंगे। पर आई ये सब हमें करने नहीं देती।
पर आज से तुम हमारे साथ हो तो नो टेंशन। आओ बहनी, मेरे रूम में चलते हैं। मुझे अपनी ड्राइंग बुक दिखानी है, चलो ना प्लीज। जुई जुई रुको जरा, अब तुम्हारी बहनी यहीं पे रहने वाली है, कहीं भागने वाली नहीं। अभी से थोड़ा आराम करने दो, अभी अभी आई है ना बेटा। So sweet of you, जुई। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर साथ में खेलेंगे। नहीं खेलेंगे नहीं, ड्राइंग करेंगे साथ में। ओके बाबा, ड्राइंग करेंगे। फाइन। शालिनी, मुझे अभी से लग रहा है तुम्हारी मेरी बहनों के साथ खूब जमेगी। ये लोग तुम्हें बहुत प्यार देंगे। You're right, विश्वास। चलो ला विश्वास, बैग दे दे मुझे, मैं छोड़ के आता हूँ। चलो चलो चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? सॉरी ऐश्वर्या, पर मुझे इसी रूम में रहने के लिए कहा है। मेरे रूम में ही क्यों? चाहो तो मेरे सर पे भी आके बैठ जाओ। ताई, तू कैसे बात कर रही है बहनी से? बहनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि घर के सारे लोगों को उनके रूम से बाहर निकाल दे, और वो भी बिना किसी की परमिशन के। परमिशन है उनके पास, आई ने बताया था ना, भूल गई। उसने कहा था कि शालिनी वहीनी इस रूम में रुकेगी और तू गेस्ट रूम में। हाँ ताई, वे बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम दोनों भी इस कल की आई लड़की का साथ दे रहे हो। ताई तू रो मत ना प्लीज, तू चल, तू चल मेरे साथ। वहीनी एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। कोई बात नहीं जूही, मैं गेस्ट रूम में रह लूंगी। वैसे भी अभी शिफ्ट नहीं किया है ना। क्या हुआ, क्या बात है? वो एक्चुअली मैं ऐश्वर्या के रूम में शिफ्ट करने वाली थी, शायद उसी वजह से वो डिस्टर्ब है। ओह अच्छा। अब वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गेस्ट रूम में रह लूंगी। नहीं वहीनी, ताई की सगाई टूटने से ताई बहुत डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तभी तो। अब नहीं, कुछ नहीं। सॉरी वहीनी, ताई की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इट्स ओके जूही, कोई बात नहीं। आपको कुछ चाहिए वहीनी? नहीं थैंक। तो मैं जाऊँ? बोलिए मामा। बोलिए, आप कुछ कहने वाले थे ऐश्वर्या के बारे में। उसका नाम मत लो मेरे सामने प्लीज। ऐसा क्या कर दिया उसने? ये पूछो कि क्या नहीं किया उसने। अच्छा बाबा, क्या नहीं किया? मजाक मत करो यार। पिछले कुछ दिनों से हाथ पैर सब धोकर मेरे पीछे पड़ी हुई है। क्या? किस तरह से पीछे? जैसे तुम सोच रही हो ना वैसे ही। गॉड, जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे चली आती है। पता है, मुझे मेरे नाम से पुकारती है, चेतन। अजीब से सवाल करती है, मैं कैसी लग रही हूं, मेरे बारे में क्या ख्याल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। शालिनी, मेरा तो पूरा दिमाग घूम गया है। क्या बात कर रहे हो मामा? आपने बताया विश्वास को इस बारे में? अभी तक तो नहीं। ये मामला बहुत नाजुक है, पता नहीं विश्वास के क्या रिएक्शन होंगे। वैसे भी वो नूपुर ताई और लड़कियों के काफी करीब है। जानती हूँ। वैसे विश्वास है कहाँ? वो बाहर गया है सबके लिए आइसक्रीम लाने।
चेतन, तुम कहाँ हो? माय गॉड, ऐश्वर्या वापस आ गई। कुछ करो शालिनी, मुझे कहीं छुपा दो। अरे यार, इसके नीचे तो जगह भी नहीं है। क्या करूं? करूं, प्लीज कुछ करो ना। करें। मामा एक काम करो, आप उस कर्टन के पीछे जाओ, मैं हैंडल करती हूँ। जाओ जाओ जाओ। सब संभाले ना। शालिनी, ने चेतन को कहीं देखा? चेतन? ओ, यू मीन चेतन मामा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? अच्छा छोड़ो, पहले ये बताओ कि सफेद साड़ी में कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही है ना बिल्कुल श्रीदेवी। श्रीदेवी? वो शालिनी, तुम्हें पता है चेतन की फेवरेट हीरोइन है वो। ओह अच्छा। ऐश्वर्या, तुम एक काम करो, अब तुम जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। तुम अभी जाओ, ठीक है? चलो, तुम जाओ ना, मिलती हूँ ना तुम्हें लंच में नीचे। चलो आराम से जाना। हाँ, बाय बाय। मामा, रास्ता साफ है, बाहर आ जाओ। देखा ना तुमने, अपनी आंखों से देखा ना तुमने। इसका मतलब ये मेरा वहम नहीं है। मामा, ये तो सीरियस मैटर है। सीरियस नहीं, डेंजरस है, डेंजरस। अब तू ही बता, कैसे बताऊं अर्चुताई और विश्वास को ये सब? मामा, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं कुछ करती हूं। रिलैक्स। तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग? हाँ, भाई, तुझे तो इस एक्ट के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए। धीरे, किसी ने अगर सुन लिया तो अपनी पिक्चर फ्लॉप। ऐसे भी पर तेज है अपनी वहीनी। चलो अब ये रिपोर्ट आई को बताते हैं। आई, आज तो ऐश ने श्रीदेवी को भी पीछे छोड़ दिया। सच्चाई, हमारा प्लान रंग रहा है। हाँ आई, अब देखना मामा भी हमसे पंगा नहीं लेगा। रुको रुको रुको, शांति, एक एक करके बात करो। जुई, पहले तू बता। जैसे ही हमने देखा कि मामा शालिनी के रूम में है, हमने ताई को अंदर भेज दिया और ताई की आवाज सुनते ही शालिनी ने मामा को झट से छुपा दिया। और वो भी आई कर्टन के पीछे, किसी चोर की तरह। और आई बाद में शालिनी मामा से कह रही थी कि वो काकू से इस बारे में बात करेगी। अरे सुई, आई को वो बता ना, जब ताई और शालिनी की फाइट हो गई थी तो कैसे हमने अपनी प्यारी बहिनी की साइड ली थी।
अरे आई, बहुत ही जल्द वहीनी हमारी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी। हाय, शालिनी हमारे प्लान में फंसने लगी है। तुम लोगों को क्या लगता है वो कल ही पैदा हुई है? ये मछली इतनी आसानी से मेरी जाल में नहीं फंसने वाली। इसे फंसाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा।